1 exercise 15 chapter 15 probability और टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1। हमारा चैप्टर 1 रह गया था क्योंकि ये व्हाट्सएप पर ये चैप्टर पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बच्चों, तो मैं आज आपको चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 नहीं हुआ है ना आपका? चिल्ड्रन टेल मी। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। चैप्टर 1 तो नहीं हुआ है ना आपका? यस देखो, चैप्टर 1 में स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 जो है हमारा, मैं यहाँ पर आपको पहले इसके बारे में नंबर सिस्टम है। देखो, नंबर सिस्टम है बच्चों। नंबर सिस्टम हमारा वही नंबर सिस्टम है जो हम लोग करते थे। ध्यान होगा ये इस तरफ। अब देखो, जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 लेते हैं तो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। जब इसमें हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो 0 को ऐड करने के बाद ये 0 को ऐड कर लेते हैं तो 0 को ऐड करने के बाद ये होल नंबर हो जाता है। और जब इसमें हम माइनस वाले भी बच्चों ऐड कर लेते हैं तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। ये हम छोटी क्लास से जान रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चों। एक तो हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और एक पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर। अभी हमारे दो एक्सरसाइज, अभी ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम जाने कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं। इनके बारे में हमें पहले से पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक होते हैं बच्चों, है ना। जब इसमें 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। और ये जो पूरा हमारा है वो हमारा इंटीजर्स है। अब सवाल ये है कि हमारा रैशनल नंबर क्या है, व्हाट इज द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0. So what is rational number? Rational number is in the form of p upon q। कुछ भी लिख सकते हो, a upon b भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट है और यहाँ पे हमारा जो p by q जो है, p और q जो है, a और b जो है, ये हमारे इंटीजर्स हैं बच्चों, है ना। ये हमारे इंटीजर्स हैं, a b p q, these are the integers, but q is not equal to 0। इंटीजर्स में 0 भी आ जाता है, आपको पता है। तो q को 0 के इक्वल नहीं होना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, व्हाट आर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers but q is not equal to 0। p तो कुछ भी हो सकता है लेकिन q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, जब तुम किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जब मान लो जैसे सपोज करो 8 को तुम 2 से डिवाइड करते हो तो 2 4 जा 8, 0 आ गया। 9 को जब तुम 2 से डिवाइड करते हो बच्चों तो 2 4 जा 8, 1 आ गया, रिमाइंडर बच गया। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं बच्चों, जैसे नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है 0। ट्रेन होती है ना, आपने सुना है ना कि ट्रेन टर्मिनल पर आई और टर्मिनल पर आकर रुक गई। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ इरेशनल की, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत होगी, लेकिन दोनों यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस एक साथ समझाती हूँ। अब देखो क्या बताइए, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर मिल रहा है। जैसे ये इरेशनल नंबर की नहीं है, ये मैं आपको डिवीजन में बता रही हूँ कि जब मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। या तो डिवीजन के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाए, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आए, या नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब रिमाइंडर आए। अब रिमाइंडर आने के बाद भी बच्चों दो तरह की पॉसिबिलिटी हो जाती है। एक तो होती है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है वही नंबर बार बार आना। अब जैसे सपोज करो 10 को तुम 3 से डिवाइड करते हो तो 3 3 जा 9, 1 डेसिमल लगाए 0 3
फिर 9, फिर 1, 3, 3, 3 सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, रिपीट होना, दोनों एक ही वर्ड है। समझना ध्यान से, फिर आपको ये पूरी, बेटा आप लोगों को ना इसलिए मैं ये एक्सरसाइज व्हाट्सएप पर नहीं पढ़ाई थी क्योंकि व्हाट्सएप पर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल के नहीं समझा पाती। अब आपको मैं बोर्ड पे फेस टू फेस समझा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज उस वक्त नहीं कराई थी। अब देखो, डिवीजन के बाद जब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जीरो नहीं आ रहा डिवाइड होने के बाद, लेकिन उसके बाद भी दो सिचुएशन बनती है बेटा। एक तो पहली सिचुएशन बन रही है कि बार बार वही नंबर आ रहा है, तो ऐसे केस को कहते हैं रेकरिंग या रिपीटिंग। लेकिन दूसरा केस ये होता है बच्चों की उसमें रिपीटिंग नहीं होती है, मतलब हर बार एक अलग नंबर आएगा। जैसे सपोज करो पहली बार 10 आया, तो दूसरी बार 100 आ गया, तो तीसरी बार 1000 आ गया, तो क्या हो गया, वो नॉन रेकरिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन रेकरिंग, या इसी को कह लो नॉन रिपीटिंग। बुक में दोनों में से कोई भी वर्ड बच्चों यूज कर लेगा। नॉन रिपीटिंग। अब कहोगे मैम आपने इतना सारा चीज क्यों बताया। अब देखो, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है यही हमारा इरेशनल नंबर है। आ गया समझ में। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसलिए इतना समझाई मैं आपको। व्हाट इज द इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ऑफ द, जैसे रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में था और वहां पे क्यू इक्वल नहीं था जीरो के, ठीक इसी तरह से यहाँ भी वही कंडीशन है कि ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन की एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि वो होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ होना चाहिए नॉन रिपीटिंग। इफ एनी फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन दिस इज नोन एज इरेशनल नंबर। अब मैंने आपको यहाँ पर दो तरह की चीजें बताई, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब ये दोनों नंबर मिलकर बच्चों, ये रैशनल और प्लस इरेशनल, ये जो दोनों नंबर है बच्चों, ये दोनों नंबर मिलकर क्या जानते हो कहे जाते हैं, इन दोनों नंबरों को मिलाकर हम रियल नंबर कहते हैं। सो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब बच्चों यहाँ तक अगर आप देखो, ये एक्सरसाइज बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बड़े इजीली ये चैप्टर बना लोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं बना पाओगे। अब मुझे रिस्पॉन्स करो कि आप सबको समझ में ये आ गया बेटा, फटाफट बताओ मुझे, ये आ गया आपको जो मैं भी यहाँ समझाई। ओके देखो बच्चों, वापस से समझो, हम यहाँ पे वापस नंबर सिस्टम पर ही बात कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आदित्य, कोई बात नहीं, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं वापस एक्सप्लेन करो। देखो बच्चों, पहले समझो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, तो अभी तक हम नंबर सिस्टम में, अब ध्यान से सुनना, अभी तक हम नंबर सिस्टम में तीन तरह की चीजें जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, हम जानते हैं होल नंबर और हम जानते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना बच्चों, ये तीन तरह की चीजें नंबर सिस्टम में हमें पहले से पता है। 6th क्लास में भी हम नंबर सिस्टम पर नंबरों को नंबर लाइन पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें सबको मालूम है। जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो सिर्फ वो 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक चले जाते हैं। जब हम इस 1 से इंफिनिटी में बच्चों जीरो भी, लेकिन ये सारे पॉजिटिव हैं, जब हम इसमें जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर, मतलब जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर मिलकर बनते हैं होल नंबर। और अगर हम इसमें नेगेटिव वाले भी नंबर ऐड कर दें बच्चों, जैसे -1 -2, वो भी इंफिनिटी तक, जीरो भी और फिर प्लस भी इंफिनिटी तक, तो ये सारे मिलकर इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर नोन एज इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ, हम अब ये 9th क्लास में बच्चों पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
अब आप रैशनल नंबर थोड़ा 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, मैं आपको पढ़ाई हूँ, वापस से समझा रही हूँ रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन है जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अब जैसे सपोज करो तुम 2/1 लिख रहे हो, तो ये 2/1 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये रैशनल नंबर है 2/1 बच्चों, क्योंकि इसका q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, q क्या है 1 है। और हर नंबर जो होता है, ये मैंने ही आपको 8th क्लास में कराया है, हर नंबर जो अकेला लिखा हुआ है 5, 4, 7, उसका मतलब होता है 7/1, 6/1, 5/1 एंड सो ऑन। तो वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं हो, और जो दोनों नंबर हैं बच्चों p और q जो है वो हमेशा इंटीजर्स और प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना, इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम 3/5 लिख दिए, तो 3/5 क्या है हमारा, 3/5 जो है हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इजी है रैशनल नंबर, तो हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ पे हमारा पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू हमारा जो होता है वो प्राइम नंबर्स होता है। और साथ ही साथ ये जो रैशनल नंबर्स हैं, इनमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इनका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। ओके, अब आ जाओ इरेशनल नंबर, जो बेसिकली हमें पढ़ना है अभी भी, और 10th में सारा हमें इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर भी पी बाई क्यू का फॉर्मेट होता है, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कुछ कंडीशन को लेकर होता है बेटा। उसके लिए हमें डिवीजन पर जाना पड़ता है। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद 2-3 कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं? कि हमने डिवाइड किया तो डिवाइड के बाद वो पूरा पूरा लग जाए। जैसे 8 है, 8 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरा लग गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो नंबर्स होते हैं, इनको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसे 8/2 हमने लिखा, ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये डिवीजन कैसा डिवीजन है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब सारे डिवीजन तो आपको पता है टर्मिनेटिंग नहीं होते। जैसे सब कुछ करो, मैं 9 ले ली और 9 को मैं 2 से डिवाइड की, तो जब 9 को मैं 2 से डिवाइड की बच्चों, तो 2 4 जा 8 गया और 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जहां भी हम किसी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ भी रिमाइंडर आ गया, तो वो सारे हमें कहे जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 0 नहीं आया इस डिवीजन में। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग आया बच्चों, तो मैं आपको यहाँ देखो एग्जांपल देकर समझाई कि जैसे 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो एक ही नंबर बार बार आता है। जैसे हर बार 10 होगा और हर बार 3 आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, आपने देखा है ना, सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, इसको बार लगा कर दिखाते हैं, जैसे 3.3 बार। तो इनको जो ये बार बार नंबर जो आते हैं बच्चों, इनको हम रिपीटिंग या रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटिंग या रेकरिंग। लेकिन जैसे 22/7 है बेटा, पाई की वैल्यू है। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, हर बार एक नया नंबर आता चला जाएगा। मतलब अब जितनी दूर तक डिवाइड करते चले जाओ, न तो वो 0 आएगा रिमाइंडर, और न तो सेम नंबर आएगा। हर बार आप डिवाइड करोगे, हर बार एक अलग नंबर आएगा। तो इनको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉट रेकरिंग। तो वो सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब जब हम उनको डिवाइड कर दें तो न तो वो टर्मिनेट हो और न तो वो रेकरिंग हो, इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और बच्चों इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। जैसे √5, √7, √2, √3, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इनको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप इनको रूट से, आप जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट पढ़े हो ना, तो जैसे अगर √4 लिख रहे हो तो ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा 2। लेकिन वो सारे नंबर जो रूट में जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो वो सॉल्व नहीं होता, इनको हम इरेशनल नंबर करते हैं।
इसके इरेशनल नंबर की नीड हमें आगे के एक्सरसाइज में पड़ेगी। हमारा जो पहला एक्सरसाइज जो है 1.1 ये हमारा रैशनल नंबर का एक्सरसाइज है। सब बच्चों को आ गया समझ में? दोबारा मैंने वापस एक एक रिपीट किया बेटा। आ गया बच्चों? गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। आ गया ना कृष्ण? ठीक है। और हम इरेशनल नंबर फिर पढ़ेंगे बच्चों, टेंशन मत लेना। अभी तो रैशनल की एक्सरसाइज है बेटा, और नहीं आएगा तो हम इरेशनल नंबर फिर एक बार करेंगे। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है, वो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि when the PYQ form is the non-terminating, non-repeating और non-recurring, it is known as irrational number। लेकिन जब हम देखते हैं बेटा, तो जैसे √5 आपको सबको पता है, जैसे सपोज करो मैं √22 लिख दूं, तो आपको पता है ना कि √22 कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये सारे नंबर इरेशनल है। और जैसे मैं √9 लिखी तो ये बाहर 3 आ गया, तो ये रैशनल हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर में हम परफेक्ट स्क्वायर बना लिए। और परफेक्ट स्क्वायर बनाकर जब हमने बाहर नंबर को निकाला बच्चों, तो ये 3 आया, और 3 का मतलब होता है 3/1। और मैं भी आपको तुरंत समझाई हूँ कि 3/1 क्या होता है। ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये PYQ के फॉर्मेट में है। और PYQ फॉर्मेट जो है, हाँ बेटा, अभी आपके 10th स्टैंडर्ड तक तो आपका यही कोर्स है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हो आदित्य। अभी मैंने इसलिए इतना समझाया कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वो जो है वो रूट लगा मिले। जैसे डिवाइड में आपको करना होगा, आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हो कि वो नंबर रैशनल है, और वो हमें इस एक्सरसाइज में करना है आगे इस चैप्टर में। इसलिए मैं आज आपको कॉन्सेप्ट समझाई कि क्या कॉन्सेप्ट होता है रैशनल नंबर का, क्योंकि जब तक आपको ये जो बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हम ऑलमोस्ट डिवीजन से ही बेटा पहचानते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर रेकरिंग आ जाता है, कोई भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग आ जाता है, तो वो सारे नंबर हमारे रैशनल के इधर आ गए बच्चों। और जितने नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी हैं, वो सारे नंबर बेटा चले गए इरेशनल की तरफ। सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? इसलिए मैं चैप्टर 1 नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं व्हाट्सएप से आपको वॉइस कॉलिंग पर मैं इस चैप्टर को नहीं समझ सकोगे अच्छी तरह, जब तक कि मैं फेस टू फेस बोर्ड पर आपको नहीं समझाऊं। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो मुझे। आ गया सबको समझ में? मैं एक्सरसाइज कराऊं आगे अभी आपको? गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट बच्चों। ओके, अब देखो हम पहले एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। बहुत इजी सा छोटा सा एक्सरसाइज है बच्चों, फटाफट बन जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट टू 0। मतलब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस 0 इज ए रैशनल नंबर। अभी तुरंत मैंने बच्चों आपको समझाया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। ओके, तो क्या है? यस 0 इज ए रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन एज द फॉर्मेट ऑफ P/Q। यहां लिख लो 0 इज रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। होगी, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, है ना? अब देखो सिखा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों अब एक चीज और बताती हूँ। जैसे सपोज करो अभी आपको मुझसे एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैम ये नंबर लाइन जो है, इस नंबर लाइन में रैशनल और इरेशनल नंबर कहाँ होते हैं? तो आप छोटी क्लास में रैशनल नंबर सीखे हो, जैसे याद होगा आप नंबर लाइन पर 1/4, 2/4, 3/4 लगाते थे, है ना? तो दो जो नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच में जैसे हम 3 और 4 है,
इनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं रैशनल पर बात नहीं कर रही हूँ चिल्ड्रन, मैं रैशनल पर बात कर रही हूँ। पहला एक्सरसाइज मेरा रैशनल नंबर का है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली रैशनल नंबर इन एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.1। अब देखो ये कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि आप 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करो, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर बिटवीन क्या है 3 and 4। अब तुम्हारे माइंड में ये आना स्टार्ट हो जाएगा कि मैम ये तो 6 रैशनल नंबर कह रहा है, कितने रैशनल नंबर, दो जो है नेचुरल नंबर के बीच में हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं दो नंबर के बीच में, हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। आपको अगर थोड़ा याद होगा तो आपको नंबर इंसर्ट करने का एक मीन मेथड हमने किया था 8th क्लास में, नहीं भी याद है तो मैं एक बता देती हूँ। जैसे एक सिंपल दोनों नंबरों को प्लस कर दो और प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो आपका नंबर आ गया। लेकिन बेटा ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, जैसे 3 + 4 अपॉन 2 7 अपॉन 2। अब नंबर क्या हो जाएंगे 3 7 अपॉन 2 और 4, फिर आप इन दोनों को प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे हम इस मेथड को नहीं करके हम एक नया मेथड सीखेंगे जिससे हम इसको इजी बना सके। एक तो मीन मेथड हो गया, अगर 1-2 नंबर है तब तो आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन जैसे अब 6 नंबर है तो हर बार आपको इसको प्लस करना होगा 2 से डिवाइड, इसको प्लस 2 से डिवाइड, फिर नंबरों को लिखो। तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड सिखाती हूँ जिसमें हम इसको इजीली बना सके। तो देखो यहाँ पे मुझे जितने नंबर इंसर्ट करने हैं, कितने करने हैं 6, तो हम लेंगे 6 + 1 7। जितने भी हो 5 हो तो 5 + 1 6, 6 है तो 6 + 1, 4 हो तो 4 + 1 और उससे करेंगे डिवाइड नीचे। देखो 3 = लिख लेंगे और ये जो हमने निकाला इंसर्ट उसको नीचे लिखेंगे। ध्यान देना बच्चों, 3 है आगे वाला वो मैं 3 लिख दी। जितने नंबर इंसर्ट करने हैं उसमें मैं +1 कर दी, तो 6 में 1 प्लस कर दी तो कितना आ गया 7, उसको डिनोमिनेटर में डाल दी। अब ऊपर ढूंढो क्या लिखूं कि जब वो 7 से डिवाइड हो तो 3 आ जाए। तो आप सबको पता है अगर मैं यहाँ 21 लिख देती हूँ तो 21 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को भी निकालो, इसके नीचे रख दो 7। और अब मुझे 4 चाहिए बच्चों, फटाफट बताओ ऊपर क्या लिखूं 4 लाने के लिए, जल्दी फास्ट बोलो बेटा। आप लोग चैट पे क्या कर रहे हो, फटाफट बताओ ऊपर क्या लिखूं। यस कृष्णा 28, बहुत इजी है ना बेटा। मनीष गुड, आप 7 से 28 को डिवाइड करोगे तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ है 21 और यहाँ है 28। अब हम लिखना स्टार्ट करें जो हमारा आंसर है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब यहाँ पहले 3 की जगह ये लिखो। अब आगे बढ़ते जाओ, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 हो गए 6, 1 2 3 4 5, 27 और 28 आ गया ना बच्चों, हो गया ये हमारा आंसर। अब देखो वहां प्लस कर करके 2 करते तो कितना टाइम लगता है हमें इसको डिवाइड करने में। यहाँ पे तो बस हमने क्या किया, जितने नंबर रखने थे बीच में उसमें +1 की, बस ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना है, ये दोनों। उसके बाद देखो खुद 6 नंबर आ गए बीच में 1 2 3 4 5 and 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है ना बच्चों। और बाकी तो मीन मेथड आपको आता ही है, प्लस करते जाओ 2 से डिवाइड करते जाओ, प्लस करते जाओ 2 से डिवाइड करते जाओ। 6 बार निकालने में सोचो कितना आपका टाइम बर्बाद होगा। डन बच्चों। फास्ट बच्चों डन करो, फिर मैं नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन और है, फिर तो ट्रू फॉल्स है।
कृष्णा और निखिल ने डन किया, बाकी बच्चे बताए हुआ या नहीं आपका? समझ में आ गया ना सबको? ये बताओ मुझे फटाफट। मनीष ओके, सबको समझ में आ गया या नहीं ये बताओ मुझे। आ गया ना? ओके, वेरी गुड। अनुराग गुड। इतने कम बच्चे आप लोग क्यों क्लास अटेंड कर रहे हो? बाकी कहाँ रहते हो आप लोग? दिव्या गुड। चलो मैं अब आपको थर्ड क्वेश्चन समझाती हूँ। ये इसी का पार्ट है बच्चों, लेकिन वो फ्रैक्शन में मिला हुआ है। हाँ ठीक है आदित्य, आप तो कर लोगे बेटा, लेकिन बाकी बच्चों को समझाना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि ये तो इजी था ना बेटा, ये इजी था। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो मैं बता रही हूँ अभी। देखो बच्चों, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर डालना है 5। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर। अब इसको मैं समझाऊंगी, समझना ये। बिटवीन बनेगा तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेटा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब आप लोगों को याद होगा जब हम लोग 5th-6th क्लास में जब हम लोग ये पढ़ते थे, फ्रैक्शंस पढ़ते थे, तब भी हम ये काम करते थे, ठीक है ना? रैशनल नंबर उनके बीच में इंसर्ट करते थे। तो उसके लिए आपको ध्यान है ना कि हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते थे। अब जैसे सपोज करो मुझे इनके बीच में 5 नंबर्स डालने हैं, है ना? तो 5 नंबर्स डालने हैं। मान लो मैं इसको 10 बनाती हूँ, तो 10 बनाऊंगी, ये समझा रही हूँ, समझना ध्यान से। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर क्या हो गया 6, और इधर भी की तो हो गया 8। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, नहीं काम चला अपना। अब 10 के बाद दोनों को सेम मान लो मैं 15 कर देती हूँ, है ना? तो 15 करती हूँ तो 9 और इधर 12, फिर बीच में 2 ही नंबर आए, अभी भी काम नहीं हुआ क्योंकि मुझे 5 नंबर डालने हैं। अब मैं मान लो 25 कर देती हूँ, तो 25 करती हूँ बच्चों, तो ऊपर तो 25 की, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, तो 15 और ये 20, अभी भी इसके बीच में 4 ही नंबर आए, 4 ही नंबर आएगा। तो अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करूंगी, बड़े नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, ताकि जो है बीच में मुझे सफिशिएंट नंबर मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, 3/5, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 बच्चों, तो ये बन गया 30 और ये नीचे बन गया 50, और इसको भी मैं कर दी 10 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया ना? ये काम इसलिए की क्योंकि मुझे बीच में 5 नंबर चाहिए, और ये हो गया 40/50। अब 30 से 40 के बीच में देखो कितने सारे नंबर हैं। अब इसके पहले आ जाओ, अगर मैं 25 की जगह अगर मैं इसको 30 करती, 6 करती, तो इधर 18 होता और इधर 24 होता, 19, 20 हो जाता। तो मतलब ये 25 से भी बन जाएगा, है ना? आप चाहो तो इसको 25 से भी बना सकते हो, और आप अगर चाहो तो इसको आप 50 से भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी हो इसको बना लो, ठीक है ना? और आप इसके बीच में नंबर तो आप अब कर ही लोगे इंसर्ट, 30/50, जितने मर्जी हो डालते जाओ। 31 कितने डालने हैं मुझे, 5। अगर 6 होते तो 6 कर लेते, क्योंकि मैंने बीच में कितने का गैप ले लिया है बच्चों, 10 का गैप ले लिया है, तो मेरे बीच में 9 नंबर इंसर्ट हो जाएंगे इसमें। मुझे 5 करना है तो मैं 5 नंबर कर ली, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला लिख ली 40/50। अगर आप चाहो तो इसमें जितने नंबर चाहो, क्योंकि मुझे देखो बच्चों, आफ्टर ऑल मुझे यही लाना है 3/5। अगर सपोज करो मैं इसको 5 से कर देती तो ऊपर हो जाता और नीचे देखो ये हो जाता, तो ये बन जाता 15, और ये है कैंसिल होने पर 3/5 आता है, लेकिन बीच में 5 नंबर मैं नहीं रख पाती, क्योंकि 15 और 18 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर आते, 16 और 17। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 10 से कर दिया, ताकि बीच में जो है मैं 5 नंबर इंसर्ट कर सकूं। आ गया समझ में? और देखो इसको कर लेना, फोर्थ जो है ना बेटा, ये फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर सॉरी होता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस और नो? नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं, बताओ आप, होते हैं।
क्योंकि जब हम जीरो उसमें लगा देते हैं तो वो भी होल नंबर हो जाता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नो, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आता है और नेगेटिव होल नहीं होते, है ना, तो नो हो गया। और एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो अभी तुरंत आपको बताई हूँ कि रैशनल नंबर जो होता है, अभी तुरंत इसकी पहले समझाई हूँ कि ये 2/1 है ना, तो ये एक रैशनल नंबर है। और ये क्या है, ये रैशनल नंबर क्या एक होल नंबर है, तो यस 2 इज ऑल्सो ए होल नंबर। बेटा आदित्य थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ का थर्ड ट्रू है, लेकिन ओके ओके ओके। ये रैशनल नंबर कह रहा है, तो रैशनल नंबर तो बच्चों हाफ भी होता है, 3/5 भी होता है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। जैसे ये तो है लेकिन ये दोनों नहीं है, लेकिन ये 1/2 और 3/5 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, तो थर्ड वाला फॉल्स हो गया और फर्स्ट भी फॉल्स है, और सेकंड जो है वो भी हमारा जो है फॉल्स है, और फर्स्ट जो है ट्रू है। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ये 1.1 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब सेकंड इरेशनल नंबर है, कितना टाइम बच रहा है, अभी तो 10 मिनट्स है ना टाइम हमारे पास। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दी हूँ, √2, √5 ये सब क्या है। अब इनको ना बच्चों रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, इसको आपको कंपास और डी की हेल्प से करना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको अभी 55 तक अपनी क्लास है ना, 55 तक है, तो बेटा ये मैं आपको बता देती हूँ, हो जाएगा हमारा, है ना। फर्स्ट देखो ट्रू फॉल्स है, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर होते हैं। ट्रू फॉल्स कर लेना बच्चों, है ना, मैं सेकंड बता रही हूँ। ये तो कर लिया आप सबने, इसे नोट कर लिया ना, बोलो बच्चों ये हो गया आपका। फर्स्ट तो ट्रू फॉल्स है बच्चों, कोई नहीं आए तो पूछ लेना। देखो सेकंड में क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो नो। ये तो बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं √9 ले लेती हूँ, √9 ले लिया, अभी तुरंत समझाई हूँ, तो √9 मिलकर क्या आ गया 3। √9 जो है, जब √9 को हम सॉल्व करेंगे या आप √4 ले लो, क्या आ जाएगा 2। तो क्या है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट से ये बाहर निकलते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये एक होल नंबर हो जाते हैं। तो हम क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो नो। Here the positive number 9 and √9 and √4 is not a irrational number, it is a rational number. अब मैं आपको ना रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूँ बच्चों। अभी मैं देखो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे आप अभी तक आप लोगों ने रैशनल नंबर सीख लिया छोटी क्लास में, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर तो आपको आते ही आते हैं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। जहां जहां डी कंपास लगेगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नहीं है ना बेटा, फर्स्ट का सेकंड फॉल्स है। देखो यही तो एग्जांपल है ना, ये इरेशनल नंबर नहीं है विशाखा, क्योंकि कह रहा है कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन बेटा वही होता है जो हमारी स्केल होती है, तो नंबर लाइन के कह रहा है कि सारे जो पॉइंट होते हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो √m में तो कुछ भी आ सकता है ना नेचुरल नंबर में। हम यहाँ पे नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट कराना सिखा रहे हैं कि नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करें किसी लाइन को। देखो मैं आपको √2 सिखा रही हूँ रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले क्या करो, इस तरह से एक नंबर लाइन जैसे हम बनाते थे वैसे ले लो, 0, 1 और बच्चों 2। एक बात मैं और यहाँ बताती हूँ कि जो भी हम नंबर लाइन पर बनाएंगे एक से ही सारे बनते हैं, जैसे √2 के बाद √3, √3 के बाद √4। एक नहीं सीखोगे तो कोई नहीं बनेगा, इसलिए तुमको सीखना होगा इसको। देखो अब क्या करो, √2 के लिए बता रही हूँ, देखो ये 1 है, 1 यूनिट हमने ले लिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे आप डी रख के या कंपास से किसी से भी आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लेना। और जितना ये आपने लिया है, जो भी स्केल लो, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जितना मेजर किए हो उतने का ही, इसको मैं नीचे कर दे रही हूँ, उतने का ही यहाँ पे एक आर्क काट लो, मतलब जो ये डिस्टेंस है इतने का ही काट लो। काट लिया। अब क्या करूं, इन दोनों को यूं मिला दो, इसका नाम ओ, यहाँ पर मैं नाम रखती हूँ ए और बी। देखो क्या लिखेंगे, टेक ए पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन, लिखना सिखा दे रही हूँ बेटा, बुक की लैंग्वेज बड़ी होती है। सच दैट OA is equal to 1 unit. Draw BA perpendicular on OA such that, अपनी लैंग्वेज लिखना ये इजी होगी, such that BA is equal to also 1 unit. ठीक है ना। ज्वाइन O to B। अब देखो O to B हो गया। अब मैं दिख रहा है ना अभी तो आपको, हाँ, इन ट्रायंगल OAB, देखो ये हमने 90 डिग्री डाला है बच्चों, है ना। OAB में OB का जो स्क्वायर होगा बच्चों पाइथागोरस से, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया 2। तो OB कितना आ गया बच्चों, √2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2। OB √2 आ गई। अब देखो कैसे बनाओगे, देखो समझो, O को सेंटर लेना और OB को रेडियस, कंपास लेना, O को सेंटर और OB को रेडियस, और एक आर्क ऐसे कट करना। ये आर्क कट किया हमने, और देखो ये आर्क यहाँ पर इन पर आके कटा, ठीक है ना। ऊपर लिखती हूं मैं, टेकिंग, ये लैंग्वेज लिख लेना आप लोग, टेकिंग O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस, कट ए आर्क which cuts number line on point M, और M is, देखो रेडियस है ना, तो ये और ये रेडियस इक्वल होगा, तो M क्या हो गया √2। M क्या हुआ √2। वापस बच्चों बता रही हूँ, सुनो ध्यान से, ये हमारी नंबर लाइन, ये 0, ध्यान दो, ये A1, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, जो 1 इधर है वही 1 इधर, इन दोनों को मिला दिए पाइथागोरस से √2, इसको सेंटर और इसको रेडियस लेते हुए आर्क, ये इस नंबर लाइन को कट किया M पे, जो कि रेडियस इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल है, ये √2 है बच्चों, तो ये भी √2, तो ये पॉइंट किसको दिखाया, √2 को। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब कल मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, इसी रूट पर √3 बनेगा, √4 बनेगा, √5 बनेगा, सब इसी के ऊपर बनेंगे। तो बच्चों आज आप होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों आप कंप्लीट कर लेना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो, ये आ गया समझ में ना सबको। एक लाइन, एक यूनिट थोड़ी बड़ी लेना ताकि आराम से बना सको, फिर परपेंडिकुलर बी से भी बना सकते हो, कंपास से भी, ज्वाइन, कंपास उठाना, एक्सपैंड करना, मेजर करना, और ऐसे ऐसे सर्कल बनाते हो ना, सर्कल बना लेना, जहां पे लाइन को कट करे वही पॉइंट आपका √2 है। 90 डिग्री को बेटा जहां पे 1 लिए हो ना वहीं पे 90 बनाना है। अगर आप देखो अनुराग, यहाँ से आप 0 और A, आपका यहाँ पे 90 का बेटा एंगल बनाना है ना। अगर छोटा लिए हो तो यहीं पे 90 बन जाएगा, है ना, यहाँ पे ये, तभी तो ये ट्रायंगल आपका OAB हो गया ना, 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया ना।
बेटा अगली क्लास में इसलिए वापस आदित्य होगा कि इसी रूट पर √3 बनेगा, इसी पर √4 बनेगा, इसी पे √5 बनेगा। तो अगली क्लास में आप लोग, जैसे मैं स्कूल में कराती थी, कंपास पेंसिल लेकर बैठना और मेरे साथ साथ आप बना लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको आएगा, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार जैसे √3 बनाऊंगी ना, तो √3 बनाने के लिए मुझे वापस √2 बनाना होगा, तभी √3 बनेगा, √3 से ही √4 बनेगा, फिर √5 एंड सो ऑन। ओके चिल्ड्रन, तो आज आप एक्सरसाइज जो 4th क्वेश्चन आपका है ना, उसमें सारे बनाने हैं, तो आप 3rd क्वेश्चन तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय चिल्ड्रन।